ऐसे ही साइड पे करिए। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज का ब्लॉग चालू हो रहा है सुबह की चाय के साथ। तो यहाँ मैं एक तरफ लंच के लिए बच्चों के टिफ़िन के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। भाव्या, ए भब्बू, भब्बू, भाव्या, उठो, जाओ ले आओ सॉस, फिर वो बना के रखना है तुम्हारे में टिफिन में। उठो, फिर देर हो जाएगी इनको। और त्रिशा को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उठ जाती है मेरे साथ ही 5 बजे। तो वो अपना पढ़ाई करने लगती है अपने रूम में आके। और भाव्या है तो भाव्या अपने से नहीं उठ पाती है, भब्बू, उसको उठाना पड़ता है उठो बार जल्दी, बार आके। जाओ ले आओ सॉस, सॉस तो फिर बना दे रहे हैं, जल्दी से उठ जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी उठ जाओ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं कुछ अलग सा सोच रही थी, क्योंकि रोज़ तो पूरी बना के रखती थी। तो आज मैं बच्चों के लिए पराठे सेक रही हूँ और कुछ अलग तरीके से रखूँगी। तो सब्ज़ी भी बना ली थी मैं, आलू की सूखी सब्ज़ी। तो देखिए मैं इसमें पराठे में थोड़ा सा सॉस लगा के और फिर ऊपर से आलू की सूखी सब्ज़ी, प्याज और टमाटर इस तरह से करके और यहाँ रोल करके रख दूँगी टिफ़िन में। क्योंकि ये रोज़ रोज़ एक ही तरह का खाना होता है ना, तो बच्चे लोग खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और टिफ़िन अधूरा भी छोड़ के आ जाते हैं। तो ये इस तरह से बना के देते हैं ना, तो बच्चों को नयापन सा लगता है। तो बच्चे टिफ़िन पूरी तरह से फिनिश कर देते हैं और उन बच्चों को लगा भी बहुत अच्छा था और उनकी फ्रेंड्स लोग भी तारीफ़ कर रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। तो ये देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है टिफ़िन में रखने में। तो जब बच्चे स्कूल में टिफ़िन खोलेंगे तो उनको खुशी होगी और वो ज़रूर से पूरा टिफ़िन फिनिश ही करेंगे। तो ये देखिए मैं अब टिफ़िन ला के रख दे रही हूँ। तो ना यहाँ पर सामने रख दो तो फिर बच्चे अपने अपने टिफ़िन रख लेंगे बैग में। और ये देखिए घर अभी बच्चे गए नहीं हैं और घर देखिए कितना फैला हुआ है। और तृषा तो अभी तैयार भी हो रही है और आज कुछ बहुत जल्दी ही हो गया था मेरा काम लंच वंच वाला। तो मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों के जाने से पहले पहले मैं घर का जो भी फैला हुआ है झटकार फटकार दूँ, सोफ़ा वोफ़ा सब अच्छे से कर दूँ और जहाँ तक हो सके तो मेरी झाड़ू भी लग जाए। मैं पूरी कोशिश में यही हूँ, क्योंकि बच्चों के जाने के तुरंत बाद तो झाड़ू वाड़ू कुछ लगाते नहीं हैं। करीबन आधा घंटा बैठना ही होता है। कहते भी हैं कोई भी बच्चे जाए, चाहे कोई भी घर से जाए ना, कहीं न दूर जा रहा है तो ना आधा घंटे तक कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना झाड़ू लगाना चाहिए, ना घर ही व्यवस्थित करना चाहिए, समेटना चाहिए। हाँ, बर्तन वर्तन कर सकते हैं, पर बर्तन तो मेरे पहले ही हो गए थे। तो मैं इन लोगों के जाने से पहले पहले सब बेड वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ, झटकार फटकार रही हूँ। तो यहाँ लगभग मेरा बेड का काम तो हो गया है, बेड साफ़ सुथरा हो गया है। और यहाँ देखिए बच्चे भी अभी रेडी होते जा रहे हैं। तो बस अब मैं आ गई हूँ यहाँ बीच वाले रूम में, क्योंकि वहाँ पर अभी तृषा रेडी हो रही थी तो उसको डिस्टर्ब होता, बार बार यहाँ वहाँ करना होता। झाड़ू लगाती मैं तो यहाँ बीच वाले रूम में सबसे पहले मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो अब तृषा भाभी लोग रेडी हो गई हैं और मैं अब आ गई हूँ अपने रूम में। तो यहाँ की भी फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी। तो अभी ना कूलर चालू था तो बहुत कचरा वगैरह जो था तो उड़ रहा था, बार बार वहीं चला जा रहा था। तो मैं सबसे पहले कूलर बंद करी हूँ यहाँ पर और फिर बॉटल भी भर ली ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बेड वगैरह सब व्यवस्थित हो गया है और सभी जगह की झाड़ू भी लग गई है। बच्चों के जाने से पहले ही लग गई थी और अभी तक के बच्चे भी जा चुके हैं। और बस अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो परिदेव जी को तो चाय बना के दे दी थी, पर मैं जब तक बच्चे नहीं जाते तब तक चाय नहीं पीती हूँ,
क्योंकि जल्दी जल्दी में चाय पीने का मज़ा नहीं आता है। तो अब बस छान रही हूँ आपस में अपनी चाय भी। तो जब बच्चे चले जाते हैं उनका सब काम अच्छे से हो जाता है, ऐसा लगता है कि लेट ना होने पाए उनको जाने में। तो फिर उसके बाद मैं फिर जब चले जाते हैं तो फिर बैठ के इत्मीनान से फ़ैन चालू करके कुछ देर बैठती हूँ और फिर चाय का आनंद लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी आधा घंटे तक तो कुछ करना भी नहीं है। तो फिर थोड़ी देर मैं बैठ लेती हूँ यहाँ पर। और देखिए टाइम क्या हो गया, टाइम हो रहा है 7:30 सुबह के। तो मैं यहाँ पर बैठ के चाय एंजॉय कर रही हूँ। तो चाय पीऊँगी, थोड़ी देर अपना मोबाइल देखूँगी। और आज सुबह से ही मेरा सर पता नहीं क्यों भारी भारी सा लग रहा था, सर दर्द दे रहा था। तो कोई नहीं, चाय पीने के बाद तो फिर अच्छा हो ही जाता है। और फिर अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर्ची में अपने बाकी के काम करने के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ना ड्रम खाली कर रही हूँ, क्योंकि ये ड्रम ना भरना पड़ता है। 2-2 3-3 दिन में हम लोग बगल वाली चाची से के यहाँ से पानी लेते हैं, क्योंकि बताई थी मोटर अभी तो हम लोगों का सुधरा नहीं है, तो भरना पड़ता है ड्रम। तो ये ना बहुत समय से पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ था, आधा खाली हो जाता रहा और फिर उसी में भर लेते हैं। तो पता नहीं ढाँक के रखते हैं तब भी वो कुछ होता है ना, तो वो नीचे नीचे जम जाता है वाइट वाइट सा, तो और ख़राब भी हो जाता है पानी उसी पानी में। तो आज मैं ये देखिए ड्रम के नीचे ये वाइट वाइट सा क्या कचरा सा जम गया था। तो मैं बस बाकी ड्रम खाली कर ली थी। तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत पानी था उसको इसकी सहायता से नीचे का साफ़ कर रही हूँ। और फिर ना मैं पलटाने की कोशिश कर रही थी ड्रम को, पर ड्रम ही इतना भारी था कि पलट ही नहीं रहा था। तो मैं सोच रही जब तक पतिदेव जी आते हैं तब तक मैं यहाँ पर्ची की ना झाड़ू लगा देती हूँ, तो जो ऊपर ऊपर का कचरा होगा वो झाड़ देती हूँ। फिर इसके बाद ड्रम जब पलटाएंगे यहाँ पास तो फिर ना मैं पानी से बहुत दिन से पर्ची भी हमारी साफ़ नहीं, क्योंकि पानी की कमी रहती है अभी इस समय। तो वो पानी पलटाएंगे तो उसी को पूरी पानी में पर्ची में फैला के फिर मैं अच्छे से पानी से अपनी पर्ची भी साफ़ कर लूँगी, तो हमारी पर्ची भी क्लीन हो जाएगी। तो पानी चालू हो गया था, अभी दूसरी टंकी में लगाए हैं, तो वो टंकी में लगाते हैं तो यहाँ भी पानी आता है। तो मैं फटाफट से लग गई हूँ अपनी कचड़ी वगैरह साफ़ करने के लिए, कि पीने का पानी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। पीने का पानी भर लेती हूँ मैं कचड़ी साफ़ करके। और यहाँ कचड़ी मेरी साफ़ हो गई है, तो मैं फटाफट से कचड़ियों में 2 कचड़ी है, 1 घड़ा है, और फिर बाकी जो फ्रिज में रखने वाले डब्बे वगैरह हैं सब उसमें पानी फटाफट से भर लूँगी। ऐसे इस साइड भी करिए थोड़ा सा, यहाँ भी पानी आए इस साइड। वाइपर से साफ कर दूँ। तो पतिदेव जी ड्रम तो उल्टा दिए थे, पर अभी ना नीचे जो सफ़ेद सफ़ेद था तो उसमें राहत में थोड़ा सा पानी डलवाई थी, और फिर से इसको हिला हिला के फिर दोबारा से पानी फेंकी हूँ कि इसमें कचरा निकल जाए। पहले इसको भरेंगे, टंकी भर दीजिए। तो अब मैं ले आई हूँ यहाँ वाइपर। तो वाइपर की सहायता से यहाँ पूरी पर्ची का जो पानी फैला हुआ है, फैलाई थी मैं जानबूझ के, पतिदेव जी से कही थी कि इस साइड करिए, जिसमें कि हमारी पूरी पर्ची अच्छी तरीके से धुल जाए। वैसे तो मैं रोज़ पोंछा लगा देती थी, पर पोंछे से ना उतना अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है जितना कि हम पानी डाल के और फिर वाइपर की सहायता से जब निकालते हैं तो पूरा कचरा बाहर निकल आता है। तो अब देखिए जो ना टब वगैरह हम लोग भरे हैं, तो ये टब ना हम लोग कूलर के पास भर के रखते हैं, क्योंकि ना कूलर का पानी भी ख़त्म हो जाता है, तो वहीं के वहीं पानी डालने में अच्छे ऐसे आसानी रहे। तो ये टब में जो भर के रखी थी, ये पानी हमारा वेस्ट ना जाए, इसलिए मैं ना अभी कुछ कपड़े बाकी थे मैं बच्चों के
तो मैं फटाफट से कपड़े यहाँ पर धुल ले रही हूँ, जिसमें हमारा टब भी खाली हो जाएगा। तो जो पानी भरे हैं हम, वो हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। तो कपड़े तो धुलने ही थे बाद में, तो लेकिन बाद में धुलते तो पानी हमारा एक्स्ट्रा खर्च होता। और तो फिर मैं ये पानी अभी यूज किए ले रही हूँ। तो बस मैं कपड़े धुल ली हूँ और फिर अब नीचों के टब का पानी जो है ना, तो वो मैं आंगन की साफ़ सफाई के लिए यूज कर लूँगी। तो जो हमारा यूज किया हुआ पानी रहेगा वो थोड़ा बहुत गंदा हो जाएगा, तो बस वो फिर साफ़ सफाई के लिए ही काम आता है। और जब तक पतिदेव जी ये ड्रम भर रहे हैं, तब तक मैं फटाफट से इतनी जल्दी जल्दी से कपड़े साफ़ कर रही हूँ कि इतने जल्दी जल्दी इसके पहले से कभी ना करी रही होंगी मैं। तो ये देखिए टब का पानी मैं आंगन में डाल दी हूँ, तो अब आंगन में भी झाड़ू लगा दूँगी। और ये देखिए मैं कपड़े साफ़ करके लिए आई हूँ, तो अब लगे हाथ में कपड़े फैला भी दूँगी कि जल्दी से सूख जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो कितने भी समय पानी गिरने लगता है। तो जितनी भी जल्दी कपड़े साफ़ करके डाल दो उतना ही अच्छा है, क्योंकि फिर हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो उठा के घड़ी करके इसको रख सकते हैं और पानी का डर नहीं रहेगा। तो यहाँ का काम तो हमारा हुआ, ड्रम भर गया, कूलर में पानी भर गया। और अब ना ये वाले टंकी में पानी लगा दिए हैं, जो पानी मतलब ये देखिए ड्रम में भर गया है। जो टंकी हम लोग के नहाने के लिए यूज होती है, तो टंकी थोड़ी छोटी है तो जल्दी भर भी जाती है। तो ये देखिए पानी मैं सभी में भर ली हूँ। पोछा वाली बकेट में भी पानी भर ली है, यहाँ टब में भी भर के, और डब्बे में पानी भर के यहाँ रख लिए हैं, क्योंकि कूलर का पानी जब ख़त्म हो जाता है तो दोबारा से डालना पड़ता है। तो फिर कौन बार बार यहाँ से वहाँ से बाथरूम से लेके जाएगा, तो बहुत मेहनत लगती है। तो यही तरीका ज़्यादा सही रहता है। और क्योंकि रोज़ रोज़ पानी तो है ही नहीं, मिल नहीं पाता है। दो दिन में हम लोग लेते हैं चाची के यहाँ से पानी, जब तक हमारी मोटर ख़राब है। और अब बता दूं फ्रेंड्स कि मैं आ गई हूँ रूम में, तो पोछा लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू तो हमारी पहले ही लग गई थी। तो अब मैं फटाफट से यहाँ पर पोछा भी मार ले रही हूँ वाइपर की सहायता से ही। तो आ गई हूँ फ्रेंड्स मैं बीच वाले रूम में। तो जब पतिदेव जी ड्रम का पानी उल्टाए थे ना, तो मैं पूरा पानी ना मतलब काफ़ी हद तक का पानी यहाँ अंदर रूम में भी आ गया था। तो बस यही सोच रही थी कि इसको पानी को कैसे मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि पानी बहुत अधिक हो गया था। तो पर हो गया, फिर मैं ऐसे ही छोड़ दी थी कुछ देर के लिए कि वो ना सूख जाएगा। और काफ़ी हद तक तो पोंछा मैं बार बार वहाँ कर ली थी। और ये देखिए फिर मेरे रूम का फाइनली लुक की, उसके बाद फिर मेरे साफ़ सफाई कर दी थी। ये तृषा सब ऐसे ही छोड़ के चली जाती है, तो मैं वहाँ की लाइट ऑफ करी हूँ। और ये देखिए बाकी तो मैं व्यवस्थित कर दी हूँ, रूम सब जगह का झाड़ू पोंछा हो गया है। तो फिर बस अब मेरे बाकी सब जगह काम हो गए थे, तो फ़ैन सभी जगह के ऑन थी, तो मैं सभी जगह फ़ैन बंद कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर पानी जो गिर गया था ना, तो वो अच्छी तरह से पूछ नहीं पा रहा है। वैसे तो यहाँ पर छोटी सी पानी निकलने की जगह बनी है, पर उससे पानी निकलता नहीं है। और ये सभी जगह मैं वाइपर से पानी निकाल दी थी पर्ची का, तो अब तक तो काफ़ी हद तक सूख चुका है। और आंगन में भी झाड़ू लगा दी थी, कपड़े भी हमारे धुल के फैल गए हैं। अब बस अब एक काम बचा है नहाने का, तो नहा के आऊँगी तो पूजा में लगूँगी और फिर फटाफट खाना तैयार कर लूँगी। तो अभी किचन चलते हैं, तो किचन में दिखा दूँ कि मैं फ्रिज में भर के रखी थी बॉटल वगैरह, डब्बे वगैरह। तो ये सब बॉटलें भर के रख दी हूँ। अभी कुछ बॉटलें और थी तो वो मिल नहीं रहे थे, बच्चे पता नहीं कहाँ फेंक देते हैं। तो मैं ये डब्बे और लोटा और गंजी, जितने जो भी सामान मेरे को मिला है, इसमें भर के रख सकती हूँ पानी में, तो उसमें भर के रख दी थी, क्योंकि ठंडे पानी की ज़रूरत तो गर्मी में बहुत पड़ती ही है। तो बस फ्रेंड अब फाइनली हमारा काम हो गया है। देखिए घड़ी में कितने बज गए हैं, 9 बज रहे हैं। 9 बजे हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। और मैं आ गई हूँ अब नहा के भी, तो नहा के मैं आ गई हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा अपना तैयार होंगी, कंघी करूँगी। और गर्मी नहा के आ जाओ तब भी इतनी लगती रहती है, तो मैं थोड़ी बहुत चेहरे में कुछ लगा के फिर उसके बाद पाउडर अच्छे तरीके से लगा लेती हूँ कि पसीना ना आए बार बार हमको। तो
पूजा करने के लिए। तो फूल वूल मैं सब तोड़ ली थी, जल ले आई थी और अब मैं यहाँ पर जल चढ़ा रही हूँ तुलसी मैया जी को और सूर्य भगवान जी को जल चढ़ा देती हूँ। और तुलसी मैया को जल चढ़ाते समय मैं अपने गुरु मंत्र का भी जाप कर लेती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले सिंदूर तुलसी मैया को लगा के फिर मैं यहाँ लगा लूँगी। और कहा भी जाता है कि पहला सिंदूर तुलसी मैया को लगा के फिर लगाओ तो अच्छा माना जाता है। तो जैसे बड़े कहते हैं तो वैसे करना भी चाहिए। तो अब मैं जल में ना लोटे में थोड़ा सा गंगा जल मिला के फिर शिव जी को यहाँ जल चढ़ा दूँगी और फिर इनकी भी अच्छे तरीके से पूजा कर लेंगे। तो पूजा करने से ना मन को पता नहीं अजीब सी शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। जब नहा के आ जाओ और फिर पूजा की तैयारी लगाओ तो अपने आप में ही बहुत अच्छा सा लगता रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दिया जला के पूजा हो गई है और ये देखिए कितना अच्छा लगता है। पूजा करने के बाद हमारी मंदिर बहुत अच्छी लगने लगती है। और तुलसी मैया जी के भी पास में एक दिया जला दी थी। तो अब आ गई हूँ मैं ठाकुर जी की पूजा करने के लिए, हमारे बाल गोपाल जी की। तो सबसे पहले उनके लिए भोग के लिए निकालूंगी मैं यहाँ कच्चा दूध, जो कि ताज़ा है बिल्कुल, अभी अभी लग के आया है। तो यहाँ मैं एक कटोरी में, साफ़ कटोरी में ताज़ा दूध निकाल ली हूँ और फिर अब इसमें मिला दूँगी मिश्री और तुलसी दल। तो क्योंकि तुलसी दल के बिना तो कान्हा जी का भोग अधूरा रहता है। और मिश्री डाल रही हूँ मीठा दूध बनाने के लिए। तो अब मैं कान्हा जी को भोग लगा दी हूँ और पूजा भी हमारी हो गई थी। यहाँ की फूलों से अच्छे से सजा दी थी मैं कान्हा जी को। तो देखिए हमारे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है फूलों से सजाने के बाद मंदिर को। फिर उसके बाद मैं कपूर जला के आरती कर ली थी कान्हा जी की। और वही आरती मैं पूरे घर में एक बार घुमा देती हूँ, क्योंकि कपूर जलाने से हमारे घर में ना पॉजिटिविटी बनी रहती है और जो भी नेगेटिविटी रहती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं सारे घर में एक बार कपूर का धुआं दिखा दी थी और मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। तो पैर पड़ के और फिर मैं अब आ गई हूँ किचन में। तो किचन में अब मैं खाने की तैयारी लगा लूँगी। तो सबसे पहले इतनी देर हो गई थी ना काम करते करते, तो थकान सी लगने लगती है। तो एक बार चाय और मैं यहाँ बना के पी रही हूँ। चाय से हमारी थकान उतर ही जाती है, अच्छा लगता है चाय एक बार बना के पी लो तो। फिर इसके बाद मैं अब खाने की तैयारी लगा रही हूँ। तो आज सब्ज़ी में बनाऊँगी मैं लौकी, क्योंकि ताज़ी ताज़ी लौकी ली थी मैं। तो लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी आज मैं कुकर में, क्योंकि कुकर में हमारी सब्ज़ी ना अच्छी तरीके से गल जाती है। वैसे तो मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ, पर अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ कि जिसमें थोड़ा सा टेस्ट अलग हो। और कुकर में बनाने में टेस्ट थोड़ा अलग हो ही जाता है। और मैं इसमें डाल देती हूँ करीबन 1 कप पानी, क्योंकि कुकर का ढक्कन लगाएंगे तो ये अच्छे तरीके से मिल जाती है। क्योंकि आज मेरे को दाल नहीं बनाना था, तो चावल तो बनाऊंगी, थोड़ी सी रसीली सब्ज़ी हो जाएगी लौकी की, तो उसके साथ चावल खा लेंगे। और अब फ्रेंड्स मेरे किचन का भी काम हो गया है, तो मैं लगे हाथ यहाँ बर्तन साफ़ कर रही हूँ और किचन भी साफ़ कर दूँगी कि आगे के लिए हमारा कुछ काम ना बचे। क्योंकि जाके लेट जाओ ना तो बहुत आलसी लगती है दोबारा से किचन में आने में। तो फिर इसके बाद खाना पीना हो गया था, बच्चे भी आ गए थे। और ये देखिए क्यों दोपहर का समय है, 3:30 बजे रहे होंगे और तेज़ से हवा चलने लगी थी। बादल देखिए कैसे पानी वाले हो गए थे। तो मैं कपड़े जो फैलाई थी, तो आ गई हूँ मैं फटाफट से कपड़े उठाने के लिए कि कपड़े उठा ले, कहीं पानी गिरने लगेगी ना तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। दोबारा से कपड़े सूखने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो टाइम तो लग ही जाता है। और सीलन सी भी अजीब सी आ जाती है, महक आ जाती है कपड़ों में। तो बस अब तुझे त्रिशा और कपड़े उठाने के तुरंत बाद ही ना बिल्कुल झमाझम बारिश होने लगी थी।
तो ठीक हुआ कि सही समय पे कपड़े उठा ली थी, क्योंकि मेरी आँख लग गई थी, तो सही समय पे आँख भी खुल गई और फिर कपड़े भी उठ गए। तो बताइएगा फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो किसी भी कारण से तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों को टाटा बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।